हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की ट्रेड बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 1 मार्च, यानी कि वेंसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बहुत बढ़िया बुलिश रैली आई। एकदम इतने दिन से जो नीचे 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 ही था, आज एकदम से बुलिश सरप्राइज, और काफी सारे बेयर्स इनफैक्ट ट्रैप हुए आज की रैली में। और दीज काइंड ऑफ रैलीज स्पेशली एट 200 डे मूविंग एवरेज, स्पेशली एट 17,400 का सपोर्ट, तो एक अच्छी अच्छी चीज है। इट्स अ गुड रैली, एंड वी वुड से कि लेट्स दिस रैली कंटिन्यू। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बुलिश रैली चलती रहे। चलो, लेट्स लुक एट निफ्टी 50 फॉर टुडे। सो दिस इज द सिंपल लाइन चार्ट। और इसमें हमारा जो ये निफ्टी का लाइन चार्ट है, डे चार्ट। सो दिस इज द 1 दिसंबर का है। उसके बाद से द प्राइस हैज बिन कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन, एंड दिस इज वेयर वी आर। ये कल था 17,300 पे, और आज 17,450। तो ये दिस इज टुडे, ये एक अच्छी रैली आज के दिन में मिली, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये इस टाइप का एक फॉर्मेशन बन गया। ओके, सो नाउ इज दिस अ सिग्नल ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल? Absolutely not. And one day does not make a trend unless we clearly see some kind of higher lows, higher highs and so on. तब तक कुछ भी नहीं है, कोई ट्रेंड रिवर्सल एज सच नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, 200 डे मूविंग एवरेज पे, ग्रीन लाइन पे एक अच्छा पुश। एट द सेम टाइम ये 17,400 के ऊपर भी एक पुश। सो दिस इज गुड। ये एक अच्छी रैली निकली आज की। नाउ सेम थिंग इन बैंक निफ्टी में बल्कि एक बहुत और ज्यादा अच्छी, द बुलिश मूव इन बैंक निफ्टी वाज इवन मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी हैड स्टॉप्ड फॉलिंग। सो निफ्टी वाज फॉलिंग, बट बैंक निफ्टी हैड स्टॉप्ड फॉलिंग। ये जो फॉल था, ये रुक गया था बैंक निफ्टी का, एंड आज बैंक निफ्टी में एक अच्छा पुश आया है। सो दिस कैन बी अ गुड बुलिश सिग्नल, एंड वी मे सी अगेन। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग बिकॉज इट्स टू सून टू से। इसके बेसिस पे देयर इज नो बुलिश ट्रेड। आई मीन आई विल नॉट बाय हियर। ओके, कुछ लोग हो सकता है खरीद रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये एक सॉर्ट ऑफ एक दोजी बन गया, प्लस ये एक बुलिश एंगल्फिंग बन गया एट समवेयर नियर 200 डे मूविंग एवरेज। तो मे बी मे बी क्या, लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली बाइंग, तभी तो ऊपर गया है प्राइस, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, दैट्स व्हाट देयर गेम इज, दे आर प्लेइंग दिस गेम। आई पर्सनली लुक फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। आवरली चार्ट पे क्या दिख रहा है उस तरह का, दोज आर मोर फन फॉर मी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट रिलायंस। अब रिलायंस में हम यही कल डिस्कस कर रहे थे, 2311, ये 2300 से 2310 की जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर प्राइस हैज बिन टेकिंग अ सपोर्ट। तो जहां पे जब भी आता है बाइंग हो जाती है। ये कल ऑलमोस्ट 2310 2313 पे आ गया था, और आज देखो फटाक फिर से एक बाइंग हुई है। और बहुत ही कितनी एकदम कैसी कैंडल है, अजीब सी, इफ यू लुक एट दिस प्राइस एक्शन, इट्स वेरी क्रेजी प्राइस एक्शन। ये जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, उसके हल्का सा एक हाई था, नीचे जाके बहुत एक ऊपर पुश दिया है। तो वेरी वेरी बहुत ही छोटी सी सटीक सी कैंडल है। वी डोंट सी दीज काइंड ऑफ कैंडल्स टू ऑफ्टन। सो चलो, whatever the case may be, this was a good bullish tone, bullish push in the price. now अब मजेदार बात ये, आज का मूव किसने दिया है। देखो, आज का जो अप मूव हुआ है वो आया कहाँ से है। थोड़ा सा आया है कोटक बैंक से, 0.91%। एंड कोटक बैंक इज, सो ये मूव देने के बाद नाउ कोटक बैंक इज काइंड ऑफ रिट्रेसिंग बैक टुवर्ड्स द 50 डे मूविंग एवरेज, विच इज दिस इज कोटक महिंद्रा बैंक 1 डे। रेड लाइन इज द 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये मूव हमने कैप्चर करी थी। उसके बाद नाउ इट लुक्स लाइक इट इज हेडिंग बैक टुवर्ड्स द सेम 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यस, दिल दिल को दबाएं और एरो लेके आए। सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी आर सीइंग। ये एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में यही हो रहा था। तो ये एक दोजी प्लस दिस, एक बुलिश एंगल्फिंग, एंड टुडे सो इट लुक्स लाइक द प्राइस इज नाउ हेडिंग बैक ऑल द वे टुवर्ड्स दिस द रेड लाइन। सो ये जहां भी मीट करेगी, wherever these two things meet, okay, हो सकता है ये 1760 के आसपास कहीं ना कहीं these two things may meet। although आज exactly 1750 पे रुका है, which is kind of a psychological support, psychological number, but मुझे लगता है कि ये यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। so this should be a good thing। okay, ये अच्छी मूव है, किसमें मिल सकती है अपने को, 17, maybe 1770 1775 के आसपास। let's see wherever they meet। okay, but this I think is a possibility। so this can be a tradable opportunity to look for। So hourly chart पे the price is right here at the 200 moving average, the green line, and 1750। if you see, यहाँ पर 1750 पे रुका है, यहाँ पर 1750 पे रुका है। सो वेरी क्लियर एक सेलिंग है 1750 पे, सेलिंग प्रेशर एक बहुत स्ट्रांग है।
ये 1750 का सेलिंग प्रेशर अगर कल टूटता है सुबह सुबह, तो फिर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर दिस। ये टारगेट यही रहेगा, इन दोनों लाइंस का मीट। सो प्राइस मीटिंग द 50-day मूविंग एवरेज, दिस कैन बी अ गुड गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा जो आज बहुत अच्छी मूव दी है वो दी एक्सिस बैंक ने एंड एसबीआई ने। तो एक्सिस बैंक और एसबीआई जो दोनों कहीं ना कहीं डड हुए पड़े थे, दे हैव समहाउ अवेकन्ड ऑल ऑफ अ सडन। जबकि इंटरेस्टिंगली एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ भी नहीं किया है, इफ यू लुक एट द ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। सो इट्स मेनली द जो जो डड्स थे वो एकदम से उठ के आ गए, and they awoke and they took the price all the way up. So Axis Bank for example, Axis Bank one day ये 855, so 828 से 855 की रेंज में it has been stuck, and we have been discussing कि 855 से ऊपर जाता है तो we can look for bullish opportunities. तो 855 से ऊपर से गया है, that's good. Now let's see. So here we are on Axis Bank. So this is 855. 855 के ऊपर जाके इसने बहुत अच्छा एक पहले ही घंटे में इस पूरी लेवल को क्रॉस किया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पहले एक घंटे में सीधा बाइंग हुई, बहुत बढ़िया। उसके बाद द प्राइस हैज बीन स्लोली इंचिंग अपवर्ड्स। सो दिस इज गुड। नाउ वी कैन सी समथिंग लाइक दिस। इस टाइप का एक प्राइस एक्शन अपने को मिल सकता है देखने को, एंड दिस वुड बी अ गुड प्लेस, गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी में मिल सकती है। मुझे लगता है कि फिर ये देन दिस ग्रीन लाइन विच इज द 200 मूविंग एवरेज समवेयर अराउंड 870, एंड देन प्रॉब्ली 885 वाला जो पिछला जोन है जहां से प्राइस चलता आ रहा है। सो ये आगे के लेवल्स पे प्राइस जाने की फाइट मार सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या बनता है। अगर इस तरह का कुछ एक बाय पुश बनाना तो बहुत अच्छी जगह होगी खरीदने के लिए फॉर द प्राइस टू गो अप। नेक्स्ट सेम थिंग हैपेंड इन एसबीआई ऑल्सो। सो एसबीआई में क्या हुआ जी, एसबीआई में भी सिमिलर काइंड ऑफ पुश अपने को मिला। देखो सीधा 2-2.25% का। इनफैक्ट एसबीआई में हम कल एक बेरिश ट्रेड ढूंढ रहे थे जो कि आज हुई ही नहीं। सो इफ यू लुक एट द आवरली चार्ट ऑफ एसबीआई, सो व्हाट वर वी लुकिंग एट कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है इस पे देयर वाज द प्राइस वाज कंटिन्यूअसली गेटिंग रिजेक्टेड। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर ये आज इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो एक बेरिश ट्रेड वापस मिल सकती है फॉर द प्राइस टू गो बैक टू 512, बट ये तो हुआ ही नहीं। तो ये थीसिस खत्म, क्योंकि सुबह 9:15 ही पहला घंटे में ही प्राइस डिड एग्जैक्ट ऑपोजिट टू व्हाट आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग। कि आई वाज एक्सपेक्टिंग द प्राइस विल गो डाउन, बट इट वेंट अप एंड देन इट सिंपली केप्ट गोइंग अप। सो ये एसबीआई ने काफी बड़ा पुश दिया इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी को, एंड दिस वाज अ रियली गुड मूव। सो नाउ एसबीआई में, बट अगेन देयर इज नथिंग, देयर इज नो क्लियर opportunity here. Why? Because if we take away everything, the price is still struggling at this 200 moving average, the green line. So the price is still struggling at the green line, which is 200 moving average. तो तब तक इसमें कुछ है नहीं, कोई मजा नहीं है प्राइस को पकड़ने में। लास्ट टू डिस्कस करते हैं, इन्फी एंड टीसीएस। अब कितनी बड़ी मजाक की बात है, देखो इन्फी में 0.5% और टीसीएस प्लस 2.2%। तो कुछ ना कुछ, आई थिंक दिस वाज ड्रिवन बाय सम फंडामेंटल, सम न्यूज मे बी, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि इन्फी नहीं मूव किया लेकिन टीसीएस 2-2.5% चला गया। ये तो मजाक चल रहा है, खैर जो भी है। सो दिस वाज इन्फी। अब दिस इज अ टिपिकल हरामी, मतलब जापानीज वाला है, हिंदी वाला नहीं है। सो दिस इज द प्रेग्नेंट लेडी और द बुलिश, व्हाट डू यू कॉल इट, दैट्स द नेम ऑफ द पैटर्न, हरामी पैटर्न, व्हिच इज बेसिकली सेज कि इतने बड़े फॉल के बाद आज द प्राइस वाज नॉट एबल टू क्रॉस बिलो दिस। ये नीचे का जो प्राइस था इसके नीचे नहीं गया, तो बुल्स ने रोक लिया इस प्राइस को। ओके, सो बुल्स हैव स्टॉप्ड द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर, व्हिच कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ some kind of reversal. Okay, now we don't know for sure, अगले 3-4 दिन तक अगर ये धीरे धीरे ऐसे ही ऊपर चलता रहता है तो, या फिर साइडवेज जाता है, तब वी विल से कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है। फिलहाल डेफिनेटली देयर हैज बीन अ पॉज, प्राइस को रोका तो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इफ यू लुक एट द इन्फी ऑन 1 hour, सो दिस इज वेयर वी आर। सब कुछ हटा देते हैं एक बार के लिए। सो ये पिछले कुछ दिन से प्राइस हैज बीन फॉलिंग एंड दिस इज टुडे, ये आज है, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा दिन आज कंप्लीट साइडवेज था प्राइस एक्शन। सो देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग दैट वाज हैपेंड, और कल का लो नहीं तोड़ पाए नीचे की तरफ। सो बेयर्स वर नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग, बुल्स वर स्लोली बाइंग। ऑब्वियसली बेरिश प्रेशर्स अभी भी हैं, लेकिन बुल्स आर होल्डिंग देयर लाइन। ओके, सो दिस इज गुड, दिस इज अ गुड साइन। नाउ लास्ट लेट्स लुक एट टीसीएस। अब टीसीएस क्या बोल रहे हैं, टीसीएस बोल रहे हैं कि चलो वापस घर वापसी करते हैं, वापस चलते हैं। सो टीसीएस ने आज 2.2% की मूव दी, और मूव देखो क्या दी, मजेदार बात, ये परसों का हाई था,
ये कल का हाई था, ठीक है, ये दो दीज टू लेवल्स, और आज एग्जैक्टली वही समवेयर अराउंड सेम लाइन। तो दिस वाज 3390, 3392, 3389, यही 2 पॉइंट 3 पॉइंट की रेंज में आज भी एग्जैक्टली वहीं पे जाके ही टीसीएस रुक गया। सो बहुत ही बढ़िया, दिस वाज अ कंप्लीट यू टर्न काइंड ऑफ मूव दैट हैज हैपेंड इन टीसीएस। मुझे लगता है 3390 अगर ये कल 1 घंटे में तोड़ देते हैं तो फिर वापस 3428 एंड देन मे बी वी कैन लुक फॉर फर्दर लेवल्स। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। अभी एज ऑफ नाउ इट्स नॉट 100% क्लियर, बट इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन, so first of all, the price action that I was looking for was the bearish continuation, कि यहाँ पर ये हमने कल डिस्कस किया था कि प्राइस ये जो ग्रे जोन है इस पे बाउंस करके नीचे गिरे तो वी कैन गो शॉर्ट। तो यहाँ पे एक शॉर्ट थीसिस हमारी बन गई थी और आज पहले ही 1 घंटे में वो शॉर्ट थीसिस रिजेक्ट हो गई। सो दिस पर्टिकुलर ग्रे जोन वाज हिट एंड देन दिस वुड हैव मेड सेंस टू एग्जिट, इफ नॉट हियर देन हियर। ओके, सो समवेयर इट वुड हैव मेड सेंस टू एग्जिट दिस। तो चलो कोई बात नहीं, दैट्स व्हाट मार्केट इज। हर तरह की मूव्स हर जगह दिखती हैं। बट नाउ इंटरेस्टिंगली, सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, ये परसों, दिस वाज मंडे, दिस वाज ट्यूसडे कल, और ये आज एग्जैक्टली 3390 वाले जोन पे ही जाके ये रुके हैं, और ऊपर से रेड लाइन आ रही है विच इज द 50 मूविंग एवरेज। तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस भी होते हैं, और यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर ऊपर जाने के दोनों तरफ की मूव्स यहाँ पर पॉसिबल है। सो वील सी, वील कीप एन आई ऑन दिस। ओके, अब इसमें सो द मेन थिंग इज एक जो एक्शनेबल अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है आज के लिए है वो है कोटक बैंक में, विच इज गोइंग बैक दिस, कि ये जो पुश प्राइस ने दिया है, इस पुश के बाद प्राइस शुड आइडियली, नॉर्मली यही होता है, मतलब एक एक बाय ऑन डिप हो गई, सेल ऑन राइज हो गया, उसके बाद नाउ वापस इसी लेवल से प्राइस वापस जा रहा है, तो इट नॉर्मली गोज बैक ऑल द वे टिल द रेड लाइन विच इज द 50-day मूविंग एवरेज। वहीं से ही नीचे उतरा था, वहीं पे ही वापस, obviously at a lower price than this. So this usually is a nice trading opportunities. The only thing is 1750, ये 1750 आवरली चार्ट पे, ये 1750 का जो जो जोन है, ये ऊपर इसको क्रॉस करना जरूरी है। ये क्रॉस किया तो फिर रास्ता साफ है। चलो, सो दिस वाज टुडे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय।